नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसी तकनीक हो जो हजारों किलोमीटर दूर मौजूद किसी भी रेडियो सिग्नल को बेहद सटीकता से पकड़ सके, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो। एक ऐसी तकनीक जो दुश्मन के संचार नेटवर्क, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को पहले से पहचान सके। अब यह कोई कल्पना नहीं रह गई है, क्योंकि भारत का डीआरडीओ एक ऐसी अत्याधुनिक क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल सकती है। दोस्तों, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नेक्स्ट जीना। यह एक क्वांटम सेंसर आधारित तकनीक है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी आरएफ सिग्नल्स को अभूतपूर्व सटीकता के साथ डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन आखिर रिडबर्ग एटम क्या होता है? इसे समझना बहुत आसान है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों पर घूमते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक ऊर्जा दी जाती है तो वह परमाणु के केंद्र से काफी दूर उच्च ऊर्जा कक्षा में पहुंच जाता है। ऐसी अवस्था वाले परमाणु को रिडबर्ग एटम कहा जाता है। इस अवस्था में परमाणु बाहरी विद्युत क्षेत्रों यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रति बेहद यही कारण है कि डीआरडीओ इस तकनीक का उपयोग करके ऐसा आरएफ सेंसर बना रहा है जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसरों से कहीं अधिक संवेदनशील और सटीक होगा। अब सवाल उठता है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। इस तकनीक की नींव एक क्वांटम ऑप्टिकल फेनोमेनन पर आधारित है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी यानी ईआईटी कहा जाता है। जब रिडबर्ग एटम पर कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पड़ता है तो उसके ऊर्जा स्तरों में बेहद सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को लेजर आधारित ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा पढ़ा जाता है और उन्हें सरल शब्दों में कहें तो आने वाले आरएफ सिग्नल्स सीधे परमाणुओं को प्रभावित करते हैं और परमाणुओं की प्रतिक्रिया को प्रकाश के माध्यम से पढ़ा जाता है। यही वजह है कि यह तकनीक बिना किसी भारी इलेक्ट्रॉनिक एंटीना के भी अत्यंत कमजोर सिग्नलों को पकड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम केवल एक या दो फ्रिक्वेंसी बैंड तक सीमित नहीं है। हालिया वैश्विक शोधों में रिडबर्ग एटम रिसीवर्स ने 128 मेगाहर्ट्ज से लेकर 0.61 टीहर्ट्ज यानी टेराहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक सिग्नल्स डिटेक्ट करने की क्षमता दिखाई है। इसका मतलब है कि एक ही रिसीवर कई युद्ध के मैदान में यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक सेनाएं सैकड़ों अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स और रडार फ्रिक्वेंसीज का उपयोग करती हैं। अब सोचिए कि यदि भारतीय सेना के पास ऐसा सिस्टम हो जो एक साथ कई फ्रिक्वेंसी बैंड्स को मॉनिटर कर सके, तो दुश्मन की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि को छिपाना लगभग असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि इस तकनीक को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भविष्य माना जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आधुनिक सैन्य अभियानों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आज युद्ध केवल मिसाइलों और टैंकों से नहीं जीते जाते, बल्कि सूचना, संचार और इलेक्ट्रॉनिक श्रेष्ठता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ का यह क्वांटम आरएफ सेंसर भारतीय सेना को सिग्नल इंटेलिजेंस, स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग, सिक्योर कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में जबरदस्त बढ़त दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इस तकनीक का उपयोग एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एडवांस्ड रडार सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स में किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस तकनीक को पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है। आज दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा देश ही क्वांटम एटॉमिक सेंसर्स और रिडबर्ग एटम आधारित रिसर्च में अग्रणी माने जाते हैं। भारत का इस क्षेत्र में प्रवेश यह दिखाता है कि देश केवल क्वांटम कंप्यूटिंग ही नहीं बल्कि क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
स्वदेशी विकास का एक बड़ा फायदा यह भी है कि भारत को किसी विदेशी तकनीक या सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ जल्द ही इस सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार करेगा और उसके बाद विभिन्न इंटीग्रेशन तथा फील्ड टेस्टिंग चरणों से गुजरना होगा। यदि परीक्षण सफल रहते हैं तो आने वाले वर्षों में यह तकनीक भारतीय रक्षा प्लेटफॉर्म्स का अहम हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, यह केवल एक नया सेंसर नहीं बल्कि भारत के क्वांटम डिफेंस इकोसिस्टम की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जिस तरह कभी रडार टेक्नोलॉजी ने युद्ध की दिशा बदल दी थी, उसी तरह क्वांटम आरएफ सेंसिंग आने वाले दशकों में डिफेंस टेक्नोलॉजी की नई पहचान बन सकती है। और यदि डीआरडीओ इस मिशन में सफल होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो क्वांटम एटॉमिक सेंसर्स के माध्यम से भविष्य के युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्वांटम टेक्नोलॉजी भारत की रक्षा शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।